तमाशी में रहते हैं बाल बिखरे पड़े कोई बात नहीं सेट करें ज़रा सर, पता चले सर। कोई ताल्लुक नहीं, पहली दफ़ा नहीं हो रहा, हमेशा ही ऐसी कभी भी अभी शादी की मूवी से मिक्स कर देंगे ना इसको, शादी की मूवी थोड़ी है ये। वो कहीं होगी ये कहीं होगी ऐसा। सही बात। सितंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी बस अगर यही दो होंगे आपके ख्याल में कौन सी होनी चाहिए? अक्टूबर सर विदिन 1 और 10। कैसे पता? स्टार ने बताया। आप ये उसी में, कोई मैं कहता हूँ ना हमेशा रट्टा नहीं लगाते। अब आप मुझे कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी बताएं जो सितंबर के 10 में होती है और अक्टूबर के फर्स्ट 10 में नहीं होती और मेरे अंदर वो है, तब नहीं है, तभी आप प्रूव कर सकते हैं। ये तो भी डिसाइड नहीं है। लिब्रा है। स्टार से बिलीव है आपका? वैसे स्टार से बिलीव है? बिलीव यार देखिए इल्म, आप कहते हैं ये विंडोज पे बिलीव है आपका, ये क्या बात है? ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। वालेकुम सलाम। स्टार में बिलीव क्या नहीं, अपनी जिंदगी को लेकर आ जाता है। जिंदगी को लेकर चलना। आपको बताया वो ये हफ्ता कैसा रहेगा, वो बकवास है सर। वो तो सर बिल्कुल ही, मैं बचपन में पढ़ता था कारोबार करेंगे, कोई कारोबार नहीं किया। प्रॉपर्टीज एक बंदा अगर एक स्टार के अंदर पैदा हुआ तो उसमें प्रॉपर्टीज में तुम्हें बताइए प्रॉपर्टी, तुम बताओ है तुम्हारे अंदर ही है ना? मैं और जहन पे जोर दूंगा, लेकिन सारी अप्लाई नहीं होती सर। उसकी वजह है ना 30 डेज हैं। ये जैसे कह रहा है स्टार्ट के 10 और है, मिडिल के 10। अगर आपकी स्टार्ट की 10 डेज हैं, फर्स्ट 10 डेट्स हैं, तो पिछले स्टार के असरात होंगे आपके अंदर। अगर आपकी एंड की 10 डेट्स हैं तो अगले स्टार की मिडिल में है, तो फिर 6th जो स्टार है उसके मेरी 15 जुलाई है, मिडिल में आई थी। थोड़े से लीव के 15 जुलाई लास्ट हमारे अंदर थोड़े से लीव के हो सकते हैं, लेकिन वैसे मेरे ख्याल में तो प्योर कैंसर। सर अच्छा इंसान होना चाहिए, इंसान को स्टार में बिलीव नहीं करना चाहिए। तो जो अच्छा इंसान होगा वो स्टार पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा अडॉप्ट करेगा, नेगेटिव नहीं अडॉप्ट करेगा। सारे स्टार की ना करे, सारी इंसानियत की करे, स्टार की ना करे। बेशक इंसानियत ही तो कम से कम करे। देखिए ना आपको, अब मैं आपको स्टार तो बाद में है। यार इल्म किस लिए होता है? कि उससे फ़ायदा उठाएगा, यही मतलब होता है ना। लेकिन सर बाद में इल्म इंसान को गुमराह भी कर देता है अगर ज़्यादा एक्सट्रीम में उसके चले मैंने जाए। आपको पहली बात ही ये बताई कि वो जो ये हफ्ता कैसा रहेगा वो बकवास है। गुमराही का ताल्लुक तो उससे बनता है, फॉरकास्टिंग। आपको एक बात पता लगी कि ये आपके अंदर नेचर है, आपने ऑब्जर्व किया और आपने देखा वाकई वो आपकी नेचर में, तो आप थोड़ा प्रोएक्टिव नहीं हो जाएंगे कि उसे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे? क्या ख्याल? तो मसला तो नहीं है इसमें। मैंने जैसे आपको बताया कि एक इंस्टेंट्स होते हैं कैंसर में कि वो तब्दीली पसंद होता है, जंप करता रहता है, इनडिसाइसिव होता है। इनडिसाइसिव नहीं होता, इनकंसिस्टेंट होता है। लिब्रा इनडिसाइसिव होता है, ये बैठा हुआ है। आप में से भी होगा, बड़ा कॉमन स्टार है, बहुत ज़्यादा होती है। मीन टू से दैट सर, मीन टू से दैट इनडिसाइसिव। इनडिसाइसिव का मतलब होता है कि जो फैसला करने का मौका होता है उसे ज़ाया कर देता है। ये तो बहुत बड़ा सर नेगेटिव ट्रेट है। बहुत नेगेटिव और ये होता है। दूसरों को मशवरा बहुत अच्छा देंगे, अपने ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। दूसरों को बेस्ट मशवरा आप मुझसे आके मशवरा मांगेंगे, मैं आपको जो आपके लिए बेहतर है वो बताऊंगा, लेकिन वही जब मैंने अपने लिए करना होगा तो मुझे समझ नहीं आती। लिब्रा की प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। लेकिन सर ये इधर मैंने अपने लिए अच्छा डिसीजन लिया, कहते मुझे मूवी दे दो। मैं रोक के दे रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत कम बता सकते हैं। बहरहाल कुछ बातें बता देता हूँ आपको। एज ए फ्रेंड बहुत अच्छे होते हैं। नेगेटिव पॉइंट बताओ, शॉर्ट टेम्पर होता है। बताओ सही क्या? देखो ठंडा सर ये तो बिल्कुल सही बात है। इसे गुस्से में शॉर्ट टेम्पर नहीं हो। क्यूरियस का ये गुमराह कर रहा है। हो गया क्यूरियस का। क्वेरियस है फ्रेंड वो कैसा था? थी ये था थी था थे था भैया क्यूरियस का बता तू टांगा तो शॉर्ट भैया। टेम्पर होता है, जब फ्रेंड बहुत अच्छा होता है, यानी हाइपर हो जाता है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और सर गुस्सा सबसे ज़्यादा किस स्टार को आता है? टॉरस कैंसेरियन को नहीं आता मेरे ख्याल से। टॉरस को आता है। कैंसर लियो को। कैंसर को भी गुस्सा आ सकता है। कैंसर का मसला है, कैंसर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होता है, अपनी बात पे ना अड़ने वाला, बिला वजह की ना, और समटाइम बिला वजह, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर कैंसर को एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कैंसर ने ना, तुमने देखी नहीं अपनी, तुम्हारे अंदर भी आ है हर चीज़ में कूदने की, बीच में अपने आप को पार्टी बनाने की, हर चीज़ में। मैं अगर बात कर रहा हूँ उसको, वो कुछ कह रहा था, तुम बीच में अपनी घुसेड़ दोगे।
वो तो सर बात को डबल करने के लिए ये ना, ये एक प्रॉब्लम होता है कैंसर का, बिला वजह बीच में कूदना लोगों की बात। मेरा एक दोस्त था, उसकी इतनी बुरी उसकी मैं आपको कोई थाउजेंड ऑफ स्टोरी सुना सकता हूँ, सब में यही चीज़ प्रिवेल करेगी, बीच में ना कूदने की, कोई बीच में, और हमेशा नेगेटिव बात। फॉर एग्जांपल मुझे याद है एक दफ़ा हम एक फ्रेंड के घर गए, बेल दी है, बाहर वेट कर रहे हैं। अच्छा, वो इत्तेफाक से लॉयर था, लॉ कर रहा था, अभी भी लॉयर है। तो मोटरसाइकिल बाहर उसने, यानी बाहर मोटरसाइकिल एक खड़ी, पुलिस वाले गुजर रहे वहीं से, अभी वो दोस्त ने आना बाहर, तो उन्होंने रोके, वो पूछ लिया कि पानी में मोटरसाइकिल क्यों दी है। अब इसका मोस्ट नेगेटिव आंसर क्या हो सकता है? मेरी पता नहीं, ज़्यादा नेगेटिव। पता नहीं। एक जवाब मैं बता दूं जो उसने, तेरी है तो ला जा। अब ये कोई जवाब है? उल्टा जवाब दिया ना। उल्टा जवाब हमेशा ना, हर चीज़ का। तो वो इस तरह की ना, यानी उस सर नाम का भी असर पड़ता है आपकी शख्सियत पे? शुगल मेले स्टार के अलावा ना, शुगल ही बहुत होते हैं कैंसर में। नहीं मैंने ये हद से देखा है, ज़्यादा। खुर्रम नाम के भी बड़े शैतानी ज़हन के होते हैं लोग। तुम अगर शैतानी हो, इसका मतलब ये तो सर मैंने जितने लोग देखे सारे ये इनके शैतानी देखे हैं, खुर्रम नाम के तेज़ तराज देखे हैं, ये एक भी पूरा बैठा होता है। ये इंटेलिजेंट देखे हैं सर, नाम के असरात होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है स्टार के असरात ज़्यादा होते हैं। और इंटेलिजेंट भी होते हैं सर, ये कंसेरियन वैसे भी। इंटेलिजेंस का भी ज़रूरी नहीं है ताल्लुक स्टार से। आपको बता रहा हूँ ना, हर स्टार में नेगेटिव क्वालिटीज़ भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। पॉजिटिव ट्रेड्स। अगर अपब्रिंगिंग आपकी अच्छे इन्वायरमेंट में हुई है, ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे बच्चे को समझाया जाता है, सिर्फ जनरल चीज़ें नहीं होती कि बस खेलते ही रह जाए, कोई आपकी माइंड, ये कहने के माइंड मेंटल ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है, आपको चीज़ें सिखाई, तो फिर वही चीज़ें जो है ना वो आपकी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ें। और अगर आप और तरह के इन्वायरमेंट, बड़ा आप देख लें, कोई ऐसा बच्चा जो लेट्स से 4-5 बहनें, उनका एक भाई है, एक केस, और दूसरा केस है 4-5 भाई हैं, उनकी एक बहन। पहले केस में क्या होगा, वो जो लड़का होगा उसमें लड़कियों हमारी बहुत सारी आदतें होंगी, वैसा ही होगा ना, क्योंकि इन्वायरमेंट। और दूसरे केस में वो लड़की होगी, ज़ाहिर सारे भाई, तो हो सकता है वो क्रिकेट भी खेलती हो, ज़ाहिर भाई क्रिकेट खेलते थे, वो साथ खड़े हुए, तो उसमें वो आदतें होंगी, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट जो है उसका बड़ा असर होता है। लेकिन जो स्टार की क्वालिटीज़ हैं, अगेन एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको बताऊंगा, वो आप अप्लाई करके देखें, 10 में से 7-8 टाइम्स रिजल्ट पॉजिटिव आए। लेकिन सही, यानी आपको अप्लाई करना आती है, आप सही जगह अप्लाई कर रहे हो नॉलेज को। और सर ये जो एक तो हो गया, ये क्या नाम लेते हैं, पामिस्ट्री हो गया, एक नंबरोलॉजी भी तो होता है यार, मैं नंबरिंग से, जो ये जो मैंने आपको एक चीज़ बताई है ना, इसके अलावा मैं नहीं, नंबरों से भी लोग खेलते हैं ना, आपका नंबर वो लेकर सब- और मल्टीप्लिकेशन वो सब करके, वो शैतानी, वो फिर गलत साइड पे जो है ना आप ये दोनों को कंबाइन करके तो पामिस्ट बनता है। आप ये देखो ना, मुझे एक चीज़ बताओ, ज़्यादातर वो पर्सनैलिटीज़ जो वो आपको लीव मिलेंगी, आपको कैप्रिकॉर्न को ज़्यादा पुराने ज़माने में ना जाना, ना रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ को लाना। पिछले 200 साल में जब डेट्स नॉलेज हो सकती है, गांधी लिबरा वो वैसे लिबड़ा हुआ था, गांधी उस लेवल का हुक्मरान आप कहेंगे किसे? विंस्टन चर्चिल को, नेपोलियन को, काइजन को, सर क्या थे, स्टॉलन को आप कहेंगे, ये हैं इनमें यही स्टार है। चलो सर बच्चे हो सिर्फ एक गए। एक्सेप्शन है, छोटी सी, वो हिटलर है, हिटलर का स्टार एरीज था, वो ना कैप्रिकॉर्न था, बाकी सारे, नेपोलियन लीव था, आपका परवेज मुशर्रफ भी लीव था, क्लिंटन जो है वो लीव था, कैप्रिकॉर्न लीव भरे पड़े हैं, ज़्यादातर नहीं। ये गलत सोच वाले लिए ही होते हैं ज़्यादातर। गलत सोच नहीं, हुक्मरान। विंस्टन चर्चिल में कौन सी गलत सोच थी? वो था भी तो यूएसए का नेपोलियन में था। कौन सी गलत सोच थी? नेपोलियन तो फ्रेंच था सर, फ्रेंच था ना नेपोलियन। फ्रेंच का गलत सोच बताएं। ये हमारे ही हैं सर। सर जीत के लिए ऑब्सेसिव था, जीतने के लिए ऑब्सेसिव। ये नेगेटिव सोच था। सरबूज कौन था? अगर वो जीत जाता, सारी दुनिया फ्रेंच बोल रही होती, पता है। अगर वो वाटरलू की जंग जीत जाता ना, बुश कैंसर था, हाय हाय हाय। बुश सर इम्प्रेस हुए। फारक करे सर उसे। कैंसर बड़ा मुश्किल है कि अपनी बेस पे कभी प्रेसिडेंट बन सके, बात याद रखो। कभी नहीं बन सकता। कैंसर जब भी प्रेसिडेंट बनेगा, हालात, लेगेसी, यानी विरासत में कोई चीज़ मिल गई, तब हो सकता है। अपनी बेस पे जो निकल के आगे आया है वो या लीव होगा या कैप्रिकॉर्न। चले सर इंशाल्लाह दुआ करें। कायदे आज़म कैप्रिकॉर्न।
कोई चीज़ तो नहीं आगे लाई, मुझे पता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो कैपिटल। और मैं आपको ये नेपोलियन जो मैं बता रहा था, लीव था, नेपोलियन जो है वो जर्नैल था बस, लेकिन बाद में इतना बड़ा वो बन गया। अच्छा जी चलें वापस आ जाएं अपनी जो असल हमारा काम है उस पर। मास्टर टाइम जो अब पीछे आएगा क्या हो जाएगा? क्या किया सर आगे जाया करेगा। हाँ ना, यानी मैं यही कह रहा हूँ, और लेट हो जाएगा। जाके पढ़ स्वाब ही कमाना सर। पहले पढ़ लें। सर अच्छी बात है, स्वाब मिलेगा आपको भी मुफ्त में। ये तो मैं भी जाके पढ़ के पूरा सवाब ले लूँगा ना, कहाँ पे जाके सर? घर जाके। वो तो कज़ा हो जाएगी ना सर। कोई बात नहीं, मैं नहीं, कज़ा के जो सवाब है उसको मैं नहीं सर। कबूल कर रहा हूँ। बड़ी सख्ती है इसके बारे में तो। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ, सही बात जब है। ये टाइम 6:45 के करीब पहुँच जाएगा तो मैं गैप नहीं दूंगा, या आप बीच में से जाके पढ़ लें, लेक्चर नहीं रुकेगा, बाद में पढ़ लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसको आप इजाज़त नहीं है मसल में बताएं, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सर मजबूरी भी तो कोई वैसी पक्की हो ना। बता रहा हूँ अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाएंगे फ्लो सर। टूट जाएगा, लेक्चर का फ्लो टूटता है। ओके जी, या फिर छोड़ दें, लेक्चर छोड़ के आप पढ़ें। मैं बहरहाल थोड़ा सा इस मामले में मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल जब बीच में आ जाएगा तो आपको यानी कंप्रोमाइज़ थोड़ा सा करना पड़ेगा। बाद में पढ़ लें, पहले पढ़ लें, तो ये इस तरह का बना है, बीच में से फ्लो हमारा ब्रेक हो जाएगा। या फजर के टाइम पढ़ेंगे सर। या फिर लेक्चर पीछे ले आए ना, 4 बजे रख लीजिएगा लेक्चर, 4 से 5 लेक्चर कर लें, उसके बाद फिर पढ़ते रहें। अच्छा जी वापस आते हैं हम किस पे। मैंने कल आपको मेंटेनेंस करवा दी थी, और मेंटेनेंस में 1-2 चीज़ें मैं आपको चेक करवाना चाहता था, लेकिन क्योंकि हम कल चेक नहीं कर सके तो मैं आपको आज ज़बानी बता देता हूँ कि आप किस तरह चेक करना है। एक यूटिलिटी है आपके पास, रेप्लिकेशन मॉनिटर, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सपोर्ट टूल्स इंस्टॉल। तो हम पहले सपोर्ट टूल्स इंस्टॉल भाई लाइट्स ऑफ कीजिए। रेस नहीं चलाया आज। सामान डालो यार। क्या हो गया? तो शनि हो गई, वो नस्ला हो गया था तुम्हारा उस गोली से? सर नींद भी आती है, उससे नींद तो नहीं, एबल जो है उससे नींद आती। आप खा के सो जाएं, उठेंगे नस्ला पार, यही अच्छा सर। एविल एबल और कोल्ड नहीं है दोनों। बड़ी खतरनाक बीमारी है सर ये। नहीं वो मैंने बताया था उस वक्त खानी नबील भाई स्टार्ट है, किस लिए खाना तो किया था। स्पोर्ट टूल्स किस लिए? फिर तो खानी भी नहीं, और उस वक्त आप खा लेंगे तो वो काम कर देगा। ये कौन सा मोबाइल की आवाज़ है? आपको मैसेज आ गया जी, बंदा पकड़ा गया, याद रखना है। 10-12 हो गए, Yes, sir. और ग्रैंड पार्टी करेंगे एक दिन। हमारी क्लास में उसके पार्टी नहीं ये पार्टी इसी क्लास में। ये पार्टी भी आपकी क्लास में। अच्छा जी, ये रेप्लिकेशन मॉनिटर मैंने चलाया है। मैं आपको बताना पता क्या चाहता हूँ
कल हमने अथॉरिटेटिव रीस्टोर पढ़ा, उसमें आपको मैंने बताया था कि वर्जन आईडी इंक्रीज हो जाता है आफ्टर अथॉरिटेटिव रीस्टोर, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो वो वर्जन आईडी व्यू कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने सिर्फ इसलिए रन की है, बाकी फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करें। उस मशीन का नाम क्या है, PC1 है। ओके जी, मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और आपको ये जो मैं लिख रहा हूँ ये भी थोड़ी देर बाद आपको पढ़ाया जाएगा, इसलिए परेशान ना हो, फिलहाल बस मुझे लिखने देंगे। ये क्या लिखा हुआ है? ये सब वर्जन है। देखो ये आपको जो नज़र आ रहा है वर्जन आईडी, मैं एक्टिव डायरेक्टरी में जाके, ये एडमिनिस्ट्रेटर है, इसकी सिटी डिक्लेयर कर देता हूँ लाहौर। वर्जन आईडी क्या होगी अभी? फर्स्ट टाइम मैं एडिट किया ना 1। अब क्या करता हूँ, इस्लामाबाद। अब क्या होगी, ठीक है ना। राइट क्लिक किया, हमने दोबारा कहा शो एट्रीब्यूट मेटा डाटा। ये देखो लोकेशन क्या आ रहा है, 2 आ रहा था ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब क्या हो गया होगा, ये हो गया होगा। समझाना सिर्फ ये चाहता हूँ, जब भी आप वर्जन आईडी चेंज करते हैं तो एट्रीब्यूट, जब भी आप एट्रीब्यूट चेंज करते हैं तो वर्जन आईडी इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। नज़र आ रहा होगा 3, ठीक है। ये वो वर्जन आईडी थी जो कल मैंने जो कमांड दी थी, उसकी वजह से क्या हो गई होगी 100,000 सीधा। जब आप लैब में करें तो इसे टेस्ट करके देखिएगा। जब आप अथॉरिटेटिव रीस्टोर करके सिस्टम को रीबूट करवाएं, किसी भी ऑब्जेक्ट की आप वर्जन आईडी देखेंगे तो क्या नज़र आएगी, 100,000 प्लस जो भी आ रहा है। यानी ये जो 3 है ये क्या हो जाएगा, 1 लाख। में आती बात टेढ़ा होगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब अगली बात जो हमने करनी है वो है मैनेजिंग यूज़र अकाउंट्स एंड ग्रुप्स। आपका नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, मैनेजिंग यूज़र अकाउंट्स एंड। इसको पीछे कर देंगे। ठीक है, मैनेजिंग यूज़र अकाउंट्स एंड ग्रुप्स। और इसमें हमने क्या देखना है कि ग्रुप्स किस तरह बनाते हैं, ग्रुप की टाइप्स क्या होती हैं, ग्रुप का स्कोप क्या होता है, ठीक है। और यूज़र अकाउंट्स किस जो हैं उसमें बल्क इंपोर्ट प्रोसेस देखेंगे। इसी तरह हाँ ऐसे चला दें, पंखा बंद कर दें। हाँ सर, इसको थोड़ा पीछे करें, इसको थोड़ा सीधा करें, बहुत टेढ़ा होगा इसे। हाँ थोड़ा और पीछे करें। उसकी जो एडिशन करके प्राइस ठीक है यार। ऑटोमेटिक समझ रहे, स्क्रीन काली क्यों आ रही ज़्यादा इस पर? ज़्यादा काली क्यों आ रही स्क्रीन? स्क्रीन बहुत बाया दे रही है यार।
कल सेटिंग आपने ठीक की थी, आज टेढ़ा टेढ़ा सारा व्यू आ रहा है। ये ऊपर इतना मार्जिन क्यों आ रहा है काला? व्यू सारा टेढ़ा नहीं आ रहा? किसका ये? आपका तो ले जाओ। ठीक है, अब ठीक है जी। आपका आर्टिकल कौन सा है? मैनेजिंग यूज़र अकाउंट्स एंड ग्रुप्स। और इसमें पहले हम बात करेंगे किस पे? ग्रुप्स पे। ठीक है, ग्रुप में आपको दो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। दो चीज़ें अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको ग्रुप समझ में आ जाएंगे। एक चीज़ है ग्रुप टाइप और दूसरी चीज़ है ग्रुप स्कोप। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है? ग्रुप स्कोप। जब भी आप कोई ग्रुप बनाते हैं तो ये दोनों चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले हो रही होती हैं और आप चेक नहीं करते, आप बस नाम लिख के नेक्स्ट करते हैं। लेकिन ये देखें क्या लिखा हुआ है? ग्रुप स्कोप। और ये क्या लिखा हुआ है? ग्रुप टाइप। तो पहले अंडरस्टैंड करें किसे ग्रुप टाइप को। ग्रुप टाइप्स दो हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, सिक्योरिटी और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, सिक्योरिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ये दो ग्रुप टाइप्स हैं। और इन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप ग्रुप टाइप रखते हैं सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी ग्रुप को ऑल एंड ऑल है, तमाम कामों के लिए यूज होता है। ग्रुप से काम ही दो लिए जाते हैं, या तो ग्रुप में परमिशंस दी जाती हैं। ठीक है, ग्रुप बनाते हैं आप किस लिए? ताकि परमिशन में बहुत सारे यूजर्स हैं, उनको परमिशन देनी है, तो आपको वन बाय वन हर यूजर को परमिशन देनी पड़ेगी। एज अपोज टू ग्रुप, आप ग्रुप पे एक ग्रुप पे परमिशन दे देंगे, उस ग्रुप के 100 यूजर्स हैं, 100 के 100 को परमिशन मिल जाएंगे। यही मतलब है ना ग्रुप बनाने का। तो ग्रुप का एक तो मेजर काम ये होता है कि आपको एबिलिटी देता है कि आप परमिशन जो है वो ईजीली असाइन कर दें। ठीक है, सेकंड बेनिफिट ये है ग्रुप का, ग्रुप को आप ईमेल सिस्टम जो है उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। जो आपका मैसेजिंग सिस्टम होता है उसमें लाइक आप कहते हैं कि एक मैं ईमेल एड्रेस जनरेट करना चाहता हूँ corvid@corvid.com या sales@corvid.com, और मैं चाहता हूँ sales@corvid.com में जो भी ईमेल आए वो सेल्स के तमाम यूजर्स को डिलीवर हो जाए। तो अब ये सॉर्ट ऑफ ग्रुप वाला काम ही ले रहे हैं ना आप कहते हैं marketing@corvid.com पे जो मेल आए वो मार्केटिंग के तमाम यूजर्स को फॉरवर्ड हो जाए। ठीक है, आप कहते हैं मैं चाहता हूँ कि मेल आती है किस पे? staff@corvid.com, तमाम स्टाफ को ईमेल डिलीवर हो। तो ये ग्रुप वाला काम ही ले रहे हैं ना। तो इस काम के लिए आप आइडियल क्या है कि कौन सा ग्रुप बनाएं? सिक्योरिटी। लेकिन बहरहाल ये याद रखें, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, अगर आप सिक्योरिटी बनाते हैं तो सिक्योरिटी ग्रुप से दोनों काम किए जा सकते हैं। आपको मैंने दो काम बताए ना ग्रुप के, एक था परमिशन असाइन करने के लिए और दूसरा है ईमेल सिस्टम में इंपोर्ट करने के लिए। सिक्योरिटी ग्रुप दोनों कामों के लिए हो सकता है। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप को आप ईमेल सिस्टम में भी इंपोर्ट कर सकते हैं और परमिशंस भी दे सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप को परमिशंस नहीं दे सकते, ईमेल सिस्टम में इंपोर्ट कर सकते हैं, परमिशंस नहीं दे सकते। यानी सिक्योरिटी ग्रुप दोनों काम करेगा परमिशन, और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप एक काम करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करेगा। बिल्कुल करेक्ट, सिक्योरिटी सारे काम करता है, लिमिटेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर आप ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं जो दोनों जगहों पे यूज़ हो तो सिक्योरिटी बनाना, और अगर आप ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं जो सिर्फ कहाँ यूज़ हो, मेलिंग सिस्टम, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बनाना। ठीक है, इधर देखें, मैं यहाँ ग्रुप बना रहा हूँ, मैंने ग्रुप का नाम रख दिया G1। टाइप क्या थी? स्क्रीन जा एक और ग्रुप बनाया, इसका नाम रख दिया G2। इसकी टाइप क्या है? अभी हम स्कोप नहीं पढ़ रहे, इसलिए आप सिक्योरिटी पे फोकस रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्वेश्चन अभी किसी ने नहीं करना। इसकी टाइप फिर मैंने क्या रख दी है? अब ये तीनों ग्रुप इकट्ठा ही नजर आएंगे ना, इनके नाम इसलिए ऐसे रखे हैं ताकि ये एक साथ नजर आए। समझ में आ रही बात? अब दो इसमें कौन से हैं? सिक्योरिटी, और मिडिल वाला क्या है? मैं परमिशन देता हूँ किसी फोल्डर पे,
आपको मैं बता चुका हूँ सिक्योरिटी वाला ग्रुप परमिशंस में यूज़ नहीं हो सकता, यही बताया ना। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन वाला यूज नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है, जाग रहे हैं, मैं सो रहा था। चलो जी लिख के सर्च करवाओ, देखें G1 भी आ रहा है, G3 भी आ रहा है, G2 आया है, क्योंकि G2 क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन। अब ज़रा मेल सिस्टम में जाएं, आई होप कि मेरे पास मेल सिस्टम भी है, ये है एक्सचेंज सर्वर। एक्सचेंज सर्वर मेलिंग सिस्टम है ना। यहाँ पे आप कोई काम करें जिसमें ग्रुप दिखाए, बस आप ये देखें ग्रुप नज़र कौन कौन से आते हैं, आपने कॉन्सेप्ट बनाना है, आप अभी एक्सचेंज सर्वर नहीं पढ़ रहे। मैं यहाँ से कह देता हूँ मुझे ग्रुप दिखाए, ठीक है, वो ग्रुप दिखाए जिनके नाम जी से स्टार्ट, तीनों आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है एक्सचेंज में मेलिंग सिस्टम में तमाम ग्रुप्स इंपोर्ट किए जा सकते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी हो चाहे, लेकिन अगर आप कहते हैं कि सिर्फ परमिशंस देनी है तो फिर कौन सा ग्रुप बनाएं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन को परमिशन नहीं दे सकते। ग्रुप टाइप क्लियर होगी। अब है ग्रुप स्कोप। इससे अच्छा ये नहीं है कि बनाई सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। देखो ना, सिक्योरिटी ग्रुप में एक रिस्क है, आपने ग्रुप इसलिए बनाया था कि मेलिंग सिस्टम में हो और कहीं और नजर ना आए, लेकिन वो ग्रुप अवेलेबल है परमिशन, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कोई खास सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर ना बनाए, बेशक सिक्योरिटी बनाना डजंट मैटर। ओके जी, बात हो रही थी ग्रुप स्कोप। ग्रुप स्कोप में तीन ऑप्शन हैं, ग्लोबल ग्रुप, डोमेन, लोकल ग्रुप और यूनिवर्सल। क्या क्या मैंने कहा, ग्लोबल ग्रुप, डोमेन, लोकल ग्रुप और यूनिवर्सल ग्रुप। ये तीन आपके पास क्या हैं, स्कोप्स हैं, जिसमें से दो स्कोप बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से, डोमेन, लोकल और ग्लोबल। यूनिवर्सल ग्रुप अवेलेबल नहीं होता बाय डिफॉल्ट, इसकी रीज़न भी आपको बताई जाएगी कि क्यों अवेलेबल नहीं होता, और ये भी बताया जाएगा कि कैसे अवेलेबल करना है, ठीक है। फिलहाल हम बात करने लगे हैं किस पे, डोमेन, लोकल और ग्लोबल पे। किसी ग्रुप की, देखें ग्रुप स्कोप को अंडरस्टैंड करने के लिए, जिस तरह मैंने कहा था कि सिर्फ ग्रुप को अकेले को अंडरस्टैंड करने के लिए टाइप और स्कोप का पता होना चाहिए, यही बात है ना। अब हम बात करें कि ग्रुप स्कोप को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या पता होना चाहिए। ग्रुप स्कोप को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ग्रुप की मेंबरशिप का पता होना चाहिए। ग्रुप मेंबरशिप समझ लेते हैं, ग्रुप के अंदर क्या होता है, ग्रुप के अंदर क्या होते हैं, मेंबर्स में क्या होता है, यूजर होते हैं ना कॉमनली। तो एक तो हमें ये देखना है कि मेंबरशिप का क्या हिसाब किताब है, ठीक है, क्योंकि मेंबरशिप का ताल्लुक किससे है, ग्रुप स्कोप से। ऐसा हो सकता है कि एक यूजर हो जो डोमेन लोकल ग्रुप में ऐड हो जाए लेकिन ग्लोबल में ऐड ना हो, ये पॉसिबल है। समझ में आ रही बात, ग्रुप टाइप पे डिपेंड है। और दूसरी चीज़ जिसका ताल्लुक ग्रुप टाइप कह रहा हूँ ग्रुप स्कोप से है, वो है ग्रुप की अवेलेबिलिटी या विजिबिलिटी, कि ग्रुप कहाँ कहाँ नजर आएगा, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक ग्रुप बनाया जाए और वो डोमेन से बाहर नजर ना आए, लेकिन डोमेन के अंदर तो जो बनाए गए हैं वो सारे नजर आएंगे, लेकिन डोमेन से बाहर सिर्फ वो ग्रुप नजर आता है जिसकी एक खास टाइप होती है, ठीक है। तो इसको याद रखने का, लिखने का तरीका ये है कि ग्रुप को अंडरस्टैंड करने के लिए दो रूल्स आपने देखने हैं इसके, एक है मेंबरशिप रूल और दूसरा है विजिबिलिटी। हाँ जी, एक है विजिबिलिटी और दूसरा है मेंबरशिप। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं किस पे, मेंबरशिप। और मैं बात कर रहा हूँ कौन से ग्रुप की, बताएं किस ग्रुप की बात करने को, लोकल किस ग्रुप के स्कोप की, लोकल डोमेन, लोकल, ग्लोबल, लोकल लैंग्वेज ग्लोबल, ठीक है जी। ग्लोबल आपको ज़्यादा पसंद है, ग्लोबल ग्रुप। ग्लोबल ग्रुप का मेंबरशिप रूल क्या है, users from its own domain
यानी ग्लोबल ग्रुप में यूज़र कौन कौन ऐड हो सकेंगे? उस डोमेन के जिस डोमेन में ग्लोबल ग्रुप क्रिएट हुआ है उसकी अपनी डोमेन। समझ में आ रही बात?